नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति में। मैं हूं पूजा वशिष्ठ और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। राधे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष से जुड़े कुछ खास सवालों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, जिसकी शुरुआत 18 सितंबर से हुई और समापन 2 अक्टूबर को होगा। और आज है पितृपक्ष महीने की तृतीया तिथि। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आते हैं पितृपक्ष से जुड़े हुए, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है जिसपे हम पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उन्हें याद करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में कई सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब आज हमारे साथ हमारे आचार्य जी देंगे। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि एक सवाल जो मेरे ही मन में आता है कि ये जो पितृपक्ष है, ये अश्विन महीने में ही क्यों आता है? पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। पितृपक्ष आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं और पितृ विसर्जनी अमावस्या यानी कि आश्विन मास की जो अमावस्या है उस पर समाप्त होते हैं, इनका विसर्जन होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने आश्विन मास को ही क्यों चुना और उसका भी कृष्ण पक्ष क्यों? देखिए, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो पितृ आत्मा है वो चंद्रमा के औरा में रहती है, यानी कि चंद्रमा में हमारे पितरों का स्थान बताया गया। आश्विन मास में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारी पितरात्माएं चंद्रमा से निकल करके हमारे घर के द्वार पर आती हैं। जो आश्विन मास की पूर्णिमा है वो होती है शरद पूर्णिमा, महाराज की पूर्णिमा। शास्त्रों के मुताबिक, आयुर्वेद के मुताबिक और विज्ञान के मुताबिक उस पूर्णिमा को चंद्रमा सबसे निकट होता है, यानी कि आश्विन मास में धीरे धीरे चंद्रमा पृथ्वी के निकट आता है। यही वजह हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि हमारी पितरात्माएं चंद्रमा में रहती हैं, उसके औरा में रहती हैं, वो निकट होता है। माना जाता है कि चंद्रमा के औरा से निकल करके हमारे दिवंगत पूर्वज हमारे घर पर आकर के इन पितृपक्ष में भोजन, तर्पण, श्राद्ध कर्म ग्रहण करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस वजह से आश्विन मास में ही पितृ पक्ष का आयोजन हमारे ऋषि मुनियों द्वारा किया गया। जी आचार्य जी, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। एक और प्रश्न है मेरे मन में कि जब हमारे जैसे घर में किसी की डेथ होती है और फिर जिस दिन उनको दाग दिया जाता है उसी तिथि के दिन हम श्राद्ध पक्ष में उनका श्राद्ध करते हैं। जैसे किसी की द्वितीया तिथि है तो उसी दिन पर हम उसका श्राद्ध करते हैं। लेकिन मेरे मन में सवाल है कि ऐसा क्यों, उसी दिन क्यों किया जाता है, या फिर डेट वाइज क्यों नहीं किया जाता और तिथि का ही ध्यान क्यों रखा जाता है? देखिए, शास्त्रों के मुताबिक हमारे पूर्वज जिस तिथि में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उसी तिथि में उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए, ये विधान बताया गया। शास्त्रों के मुताबिक जब कोई दिवंगत आत्मा मृत्यु को प्राप्त होती है तो वो उसको चंद्रमा के औरा तक पहुंचने में, यानी कि पितृलोक तक पहुंचने में 12 महीने का समय लगता है। और उस पितरात्मा को ऊर्जा देने के लिए कि वो गतिमान रहे, हम जब मृत्यु हो जाती है तो 13 ही करते हैं। उसके बाद हम प्रति महीने एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। उस ब्राह्मण के मुख से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो पितरात्मा आगे की ओर बढ़ती है, उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। 12 महीने बाद जब वही तिथि और वही नक्षत्र होता है जिसमें उनकी मृत्यु हुई होती है, उसमें ही जाकर के उसी तिथि और उसी नक्षत्र में वो पितरात्मा पितृलोक में जाकर के वास करती है। इसलिए मृत्यु के बाद हर महीने एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, जिससे उस पितरात्मा को ऊर्जा प्राप्त हो, वो आगे बढ़ती रहे और अपने पितृलोक में जाकर के स्थापित हो। इसके साथ ही जिस तिथि में उनकी मृत्यु होती है, यही वजह है कि उनकी तिथि में उनका श्राद्ध, या आप अमावस्या या महीने में उनका श्राद्ध करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, तो उसी तिथि में करने का विधान शास्त्रों में बताया गया। और अगर आचार्य जी मान लीजिए हमें किसी की तिथि ना पता हो, जैसे कई बार होता है हम याद नहीं रहता कि उस दिन कौन सी तिथि थी, तो किस दिन हम श्राद्ध करें? तो अगर किसी की तिथि ना पता हो तब हम किस दिन श्राद्ध करना चाहिए? देखिए, जिन पितरों की हमें तिथि पता नहीं होती उनका श्राद्ध करने के लिए कुछ विशेष तिथियां हमारे शास्त्रों में बताई गई। जैसे कि जो लोग अविवाहित हैं उनकी मृत्यु हो जाए
और उनकी तिथि ना पता हो तो उनका श्राद्ध आप पंचमी तिथि को कर सकते हैं। इसी तरह जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनको पितृपक्ष की नौमी तिथि, जिसको शास्त्रों में मात्र नौमी कहा गया, उस दिन उनका श्राद्ध आप कर सकते हैं। अष्टमी तिथि, पिता तुल्य जितने भी लोग हैं उनकी तिथि ना पता हो तो पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को उनका आप श्राद्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ 3 ऋण बताए गए, पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो यदि आपके यहाँ कोई गुरुजन है, देवता तुल्य है, ऋषि जन है, उनका आपको मृत्यु की तिथि नहीं पता हो तो द्वादशी तिथि में उनका श्राद्ध करना चाहिए। इसके साथ ही नवजात शिशु की मृत्यु होने पर यदि आप उसका श्राद्ध करना चाहते हैं तो त्रयोदशी तिथि के दिन हमें नवजात शिशु की मृत्यु का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। जो लोग अकाल मृत्यु प्राप्त होते हैं, किसी भी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, आकाशीय बिजली गिरने से, आत्महत्या करने से, सर्प के काटने से, पानी में डूबने से, इन सबको अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। इन लोगों की तिथि ना पता होने पर आप चतुर्दशी तिथि में इनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इन तिथियों में आप श्राद्ध न कर पाएं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म अवश्य करें। ज़्यादा ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक ब्राह्मण स्त्री और एक अविवाहित ब्राह्मण पुत्र को, इन 3 लोगों को भोजन कराना चाहिए। इन 3 से ऊपर जाने का विधान भी शास्त्रों में नहीं है, यानी कि आप या तो एक ब्राह्मण को भोजन कराइए या 3 ब्राह्मण को कराइए। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप इन 3 लोगों को, ब्राह्मणों को भोजन करा करके ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का स्मरण करके उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनको शांति प्रदान कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। तो हम लोग पितरों की शांति के लिए या उन्हें श्राद्ध करवाते हैं या कई बार हम दान करते हैं, स्नान करते हैं गंगा में, लेकिन एक ऐसा उपाय बताइए कि हम अपने पितरों को शांत कर सकें और उनका तर्पण भी हो जाए। बहुत सरल उपाय जो सभी लोग आसानी से कर सकें। देखिए, बहुत सरल उपाय है। हमारे पितृ सिर्फ जल देने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तर्पण की विधि के अनुसार हम उनको जल देते हैं, लेकिन तर्पण की एक विशेष विधि है शास्त्रों में। उस विधि को किसी योग्य आचार्य, कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन हमारे पितर बहुत ही कृपालु और दयालु होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वैसे तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत अमीर हैं लेकिन आप इस तरह से उनका तर्पण, पिंडदान या ब्राह्मण भोज करा रहे हैं जैसे कोई दरिद्र या गरीब आदमी कराता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो आपके जो पितृ हैं जिनका श्राद्ध है वो आपके द्वार पर खड़े होकर के आपकी भावना को ही देख रहे होते हैं, आपकी कितनी श्रद्धा है। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार कराएं। यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल जल दे दें उनको, तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है कि आप प्रतिदिन जल में चंदन, काले तिल और कुछ पुष्प मिला करके और उसमें कुसा डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप केवल उनको जल अर्पित कर दीजिए। किसी पीपल का वृक्ष हो तो सबसे उत्तम है। पीपल के वृक्ष के पास जाइए, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख कर लीजिए और पीपल वृक्ष पर पितरों का ध्यान करते हुए ये जल अर्पित कर देंगे, तब भी आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। ये पितृपक्ष में सबसे सरल उपाय है। तो जब हम पितरों को श्राद्ध करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, तो कई बार सवाल मन में ये आता है, जैसे हम कौवे को भी रोटी खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं, तो इनके भी अलावा पितृ जो हैं वो हमारे द्वार पर किस किस रूप में आ सकते हैं जो हमें आशीर्वाद देंगे और हमारा प्रसाद वो ग्रहण करेंगे? पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि हमारे यहाँ आज श्राद्ध है, उससे पहले हमारे द्वार पर कोई गरीब आ गया, कोई संत आ गया, गाय आ गई, कुत्ता आ गया, कौवा आ गया या चींटियाँ हैं, इस तरह से कोई भी ये लोग आ जाते हैं, तो हम
उनको भोजन दें या ना दें, कहीं ऐसा ना हो सिर्फ इन्हीं के माध्यम से हमारे पितृ आज जिनका श्राद्ध है वो भोजन ग्रहण करके चले जाएं। देखिए, इस भ्रांति को आज दूर कर लीजिए। आज आपके यहाँ श्राद्ध है और इन लोगों के ही रूप में पितृ हमारे दरवाजे पर भी आते हैं। इसलिए पितृ पक्ष में पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, गाय को अन्न दान कीजिए, गौशाला में जाकर के चारा दान कीजिए। कोई भी संत आ जाता है तो आप उसको भोजन दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, इस तरह से विदा कर सकते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण आ जाएं, तो हमारे पितृ भी इन सभी के माध्यम से आते हैं। इसीलिए शास्त्रों में 5 जगह भोजन निकालने का विधान बताया गया, जिसको पंचवली कर्म कहा जाता है। गाय के लिए भोजन निकालना चाहिए। जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध है उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले 5 पत्तलों पर या 5 प्लेट पर जो सामग्री आपके यहाँ बनी है उन सबको रेख करके हमें गाय का ध्यान करते हुए गाय के लिए भोजन निकालना चाहिए, कुत्तों के लिए निकालना चाहिए, कौओं के लिए निकालना चाहिए, चींटियों के लिए निकालना चाहिए और देवताओं के लिए निकालना चाहिए। इन 5 जगह भोजन निकालने के बाद इसको पंचवली कर्म शास्त्रों में कहा गया। उसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, तब आपका श्राद्ध पूर्ण होगा और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। राधे। हमने कोशिश की है कि जितने सवालों के जवाब हम हमारे जो आचार्य हैं हरि गोपाल शर्मा जी उनसे प्राप्त कर सकें, और उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको बेहद पसंद आ रही होगी। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको पसंद आएगी। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन स्तुति। नमस्कार।